Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to solve question number 3 to 7, exercise 3.1 of ninth class mathematics book. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेंगे ताकि ये क्वेश्चन आप खुद से करने के काबिल हो जाएं। तो हम पहले सीखेंगे अबाउट सबसेट, types of subsets, which are proper subset, improper subset, what is a superset, what is power set, and which set is known as singleton set. इस बुनियादी इंफॉर्मेशन के बाद इंशाअल्लाह ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सबसेट। देखिए, अगर हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर एक मैं सेट बी बनाता हूं और सेट बी के एलिमेंट्स मैं ए में से लेता हूं, जैसे 1 3 6, तो बी ए का सबसेट कहलाता है। B is सबसेट ऑफ A। ये सिंबल है सबसेट का ये। और अगर मैं A को पहले लिखूं और B को बाद में लिखूं तो ये साइन भी रिवर्स हो जाएगा, लाइक दिस। और इसको बोलेंगे A इज सुपरसेट ऑफ B। इसको बोलेंगे B इज सबसेट ऑफ ए, और इसको बोलेंगे ए इज सुपरसेट ऑफ बी। ओके, फिर देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट बनाता हूं सी और उसके एलिमेंट्स मैं ए में से लेता हूं 2 4 6। तो सी इज सबसेट ऑफ ए, या यूं भी लिख सकते हैं कि ए इज सुपरसेट ऑफ सी। फिर देखिए, डी है, मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया ए में से और 7, लेकिन 7 तो मैंने ए में से नहीं लिया, तो फिर डी ए का सबसेट नहीं है। एक मेंबर भी अगर मुख्तलिफ हुआ जो सेट ए में से नहीं लिया गया तो वो उसका सबसेट नहीं कहलाएगा। अगर मैं एक सेट बनाता हूं जी, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6, तमाम मेंबर्स मैंने ए के ले लिए, तो स्टिल जी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि मैंने जी के तमाम मेंबर्स लिए तो ए में से ही है ना, तो जी ए का क्या है, सबसेट। अब ये जितने भी सेट थे सी और बी के, मैंने जब बी के कुछ एलिमेंट्स, ए के कुछ एलिमेंट्स लिए और कुछ एलिमेंट्स अभी बाकी थे, तो इन दिस सिचुएशन ये कहलाता है प्रॉपर सबसेट। सी कैसा है, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि सी में हमने 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया और ए के अभी कुछ और भी एलिमेंट्स बाकी हैं। जी में हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 4 5 6 और ए का कोई एलिमेंट भी हमने बाकी नहीं छोड़ा, तो जी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इम्प्रॉपर का सिंबल है क्योंकि ये जी उसके इक्वल भी है, देखिए ना, तमाम एलिमेंट्स हैं, जी और ए इक्वल भी हैं और जी ए से लिया है, तो सबसेट और उसके साथ इक्वल का साइन लाइक दिस, तो ये इम्प्रॉपर का सिंबल है। तो जी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुक में इसका ख्याल नहीं रखा गया और बहुत सी जगहों पर
प्रॉपर सबसेट के लिए भी ये सिंबल यूज हुआ है। याद रहे कि दिस सिंबल इज फॉर इम्प्रॉपर सबसेट, और प्रॉपर सबसेट के लिए खाली ये लेटा हुआ यू होता है। तो ये था सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अब आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी सेट, एक रूल याद रखिएगा, एम्प्टी सेट इज proper subset of each non-empty set। यानी अगर ये B एक नॉन एम्प्टी सेट है, जैसे 2 3 इट्स नॉट एम्प्टी, तो इसके जो मैं सबसेट्स में, जैसे 2 इसका सबसेट है, जैसे 3 इसका सबसेट है, तो एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ई सेट, लेकिन प्रॉपर किसका? नॉन एम्प्टी का, जो खाली ना हो। अच्छा, अगर एम्प्टी सेट है डी और उसका हम सबसेट बनाते हैं एम्प्टी, तो ये तो इक्वल हो गए ना, तो फिर ई उसका प्रॉपर नहीं, ई इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। तो एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट बाकी तमाम सेट्स का प्रॉपर सबसेट होता है। ये एम्प्टी सेट के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम ऑल सबसेट्स बनाने का तरीका देखते हैं। ऑल सबसेट्स, अगर हमारे पास एक सेट है ए, 1 2 3 4, और मैं इसके ऑल सबसेट, तमाम पॉसिबल सबसेट्स बनाता हूं, तो उसका तरीका ये है, सबसे पहले बनाते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच नॉन एम्प्टी सेट। फिर 1, देखिए मैंने इसमें से ही लिया, फिर 2, एक एक करके सेट बनाते जाइए, फिर 3, फिर 4, ये सारे उसके सबसेट बन रहे हैं। अब 2 2, 1 2, तरीका देखिएगा, 1 2, अब 1 के साथ 3, 1 3, अब 1 के साथ 4, 1 4, अब 1 की बारी खत्म, अब 2 की बारी, तो 2 1 नहीं, आगे ही जाना है, 2 3, 2 1 क्यों नहीं? क्योंकि 1 2 बन चुका है, तो 2 1 और 1 2 दोनों सेम सेट हो जाएंगे, तो 2 3, 2 4, अब 3 4, जब 2 2 हो जाए, अब 3 3 की बारी, और 3 3 में पहले लास्ट वाले को छोड़ दें, बाकी बचे 1 2 3, अब सेकंड लास्ट को छोड़ दें, बाकी बचा 1 2 4, अब सेकंड छोड़ दें, बाकी बचा 1 3 4, अब फर्स्ट वाला छोड़ दें, बाकी बचा 2 3 4, अब 3 3 भी हो गए, अब 4 4, तो 1 2 3 4, ये ऑल सबसेट्स बन गए। अब कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं बचा इसमें से सेट एलिमेंट्स लेकर कोई सबसेट बनाने का। नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स, किसी भी सेट के
तमाम एलिमेंट्स की तादाद को जानने के लिए कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, वी हैव अ फार्मूला. नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स, द फार्मूला इज 2 रेज़ टू पावर n. n से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट. अच्छा, अब ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4. तो कितने बने? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 सबसेट्स बनेंगे. आइए काउंट करते हैं हमने कितने बनाए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. So number of all subsets मालूम करने का जो फार्मूला है, that is 2 raised to power n. n mean number of elements in set, 2 raised to power 4. अच्छा, अब अगर हमारे पास एक सेट है B 2 4 6 और हम ये जानना चाहते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, तो फार्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to power n. तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, 2 raised to power 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8. तो इसके तमाम सबसेट्स बनाए तो 8 सबसेट्स बनेंगे. अब बना के देखिएगा. पहले एम्प्टी सेट, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 2 4 2 6, फिर 4 6, फिर 2 4 6. ये जितने भी आपने सबसेट्स बनाए हैं, all these are proper and the only one it is improper subset. Each set is improper subset of itself. Each set is improper subset of itself. जब वो खुद अपना ही अक्स लेकर आ जाता है तो वो उसका प्रॉपर नहीं, improper subset कहलाता है. नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स मालूम करने का फार्मूला 2 raised to power n. अब हम देखते हैं पावर सेट. A set consisting on all the subsets of a set is called power set. आइए एग्जाम्पल देखते हैं. अगर मेरे पास एक सेट है A 1 2 4 और मैं इसका पावर सेट बनाऊंगा तो दिखेंगे ऐसे, पावर सेट ऑफ A. ओके, तो ऑल द सबसेट्स, तो पहले क्या? एम्प्टी सेट, इट्स द सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट. फिर 1, फिर 2, फिर 4, अब दो 1 2 1 4, फिर 2 4 और अब 3 1 2 4. ये तमाम सबसेट्स हो गए. अब इन तमाम सबसेट्स का एक सेट बना दिया जाए. इट इज द सेट विच कंसिस्टिंग ऑन ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट. तो ये जो सेट बना है इट इज नोन एज पावर सेट. अब अगर कोई सवाल करे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, कि ए के पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद बदलाइए, तो इसके लिए भी फार्मूला वही होगा 2 raised to power n. क्यों? कि सबसेट्स ही तो मिलकर पावर सेट बनाते हैं. तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, 2 raised to power 3, तो 8
एलिमेंट्स होंगे ए के पावर सेट में। तो आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, ये था पावर सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑन ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। एक क्वेश्चन है, इज देयर any set which has no proper subset? क्या कोई ऐसा भी सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता? तो हम कहेंगे यस। एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है। फिर क्वेश्चन है, विच सेट हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट? वो कौन सा सेट है जिसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट बनता है? क्योंकि हमने देखा कि प्रॉपर सबसेट एक नहीं एक से ज़्यादा बनते हैं, और इम्प्रॉपर सिर्फ एक ही बनता है, वो इटसेल्फ, और प्रॉपर एक से ज़्यादा बनते हैं। तो कोई ऐसा भी सेट है जिसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट बनता है? हम कहेंगे यस। सिंगलटन सेट has only one proper subset. अब आप कहेंगे व्हाट इज सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट वो होता है a set which has only one element, जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो। जैसे 2, इट इज नोन एज सिंगलटन सेट। जैसे कि 8, इट इज नोन एज सिंगलटन सेट। अब जब मैं इसके सबसेट बनाऊंगा तो सिर्फ इसका एक एम्प्टी सेट बनेगा, एक एम्प्टी और एक 2, इसके दो ही बनेंगे। तो ये हुआ प्रॉपर और ये हुआ इम्प्रॉपर। यूं इसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट बना है। 8 है, इसके सबसेट बनाओ तो एक हुआ एम्प्टी और एक हुआ 8। अब ये हुआ प्रॉपर और ये हुआ इम्प्रॉपर। ये एम्प्टी हुआ प्रॉपर और ये हुआ इम्प्रॉपर, क्योंकि इटसेल्फ है। तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो उसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट बनता है, और ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो उसको सिंगलटन सेट कहा जाता है। मैंने बड़ी डिटेल से सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, सिंगलटन सेट, ये सारी बातें बड़ी डिटेल से समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके कई प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं, हमें सिर्फ कोई से दो लिखने हैं। याद रहे बच्चों कि यहाँ पर मैं अपनी चॉइस के लिखूंगा, आप जब प्रैक्टिस करें तो अपनी चॉइस के मुख्तलिफ सेट्स भी बना सकते हैं। तो 2 प्रॉपर सबसेट्स, उनमें से मैंने एक ए ले लिया, दूसरा मैं बी और सी ले लेता हूँ। ये मेरी चॉइस है, आप अपनी चॉइस के कोई से 2 प्रॉपर सबसेट्स लिख दीजिए। यहाँ पर भी 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, मैं इनमें से एक लिख लेता हूँ 0
और एक लिख देता हूँ 1, इट्स माय चॉइस, आप अपनी मर्जी के लिख लीजिए। नेचुरल नंबर का सेट है, 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन मुझे मिल गए, तो 2, 3, 4 एक ये लिख लेते हैं हम, और एक हम लिख लेते हैं 6, 7, 8, 9 अप टू 100। ये मैंने एक सेट बना दिया, इट्स अ प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फोर्थ पार्ट, इंटीजर्स हैं हमें मिले z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। कोई से दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, तो मैं एक ले लेता हूँ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10, इट्स माय चॉइस, मैं कोई से सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपनी मर्जी का चुन लीजिए। अब मैं इसमें एक ले लेता हूँ जिसमें 2, 4, 6, 8, ओके, ये भी तो इस सेट में से ही लिए गए हैं, तो देर आर 2 प्रॉपर सबसेट्स। रैशनल नंबर 2 प्रॉपर सबसेट्स हमने इसके बनाने हैं। यू नो वेरी वेल कि रैशनल नंबर्स को हम टेबुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जब प्रॉपर सबसेट बनाने हैं तो यहाँ हम उसको टेबुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिलेक्शन होगी, तमाम पूरे का सेट तो नहीं लिखना। तो मैं इसको एक और स्टाइल से आपको गाइड करता हूँ, तो मैं इधर लिख लेता हूँ पहला प्रॉपर सबसेट नेचुरल नंबर। यस, नेचुरल नंबर भी तो सबसेट है ना रैशनल नंबर का, और एक और बनाना है, तो चलिए हम लिख लेते हैं होल नंबर। होल नंबर्स भी क्या है, सबसेट्स हैं, किसके, रैशनल नंबर्स के। ओके, रियल नंबर इसी तरह, यहाँ हम कोई से भी ब्रांचेस ले लेते हैं, इंटीजर्स ले लेते हैं, इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। रैशनल नंबर, जी हाँ, रैशनल नंबर्स आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पर x, while x belongs to rational number and x is greater than 0 and less equal to 2, इन लिमिट्स का ख्याल रखते हुए रैशनल नंबर का जिक्र करना है। तो 0 से बड़े और 2 से छोटे कोई से रैशनल नंबर लिख दीजिए। हम लिख लेते हैं 2 से छोटे, 2 भी हो सकता है, तो 1 लिख सकते हैं, 1.5 लिख लेते हैं, 1.6 लिख लेते हैं, एक सेट ये बन गया। और अगर हम उसको इसी फॉर्म में आंसर देना चाहें तो वो भी हम एफर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस एक्स वाट, यानी इसी फॉर्म से मतलब सेट बिल्डर नोटेशन, एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड, अब उसकी लिमिट्स जो हम बतलाएंगे, एक्स इज ग्रेटर, चले यहां कर लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन या लेस इक्वल टू 1। हम उसकी लिमिट्स के अंदर अंदर ही एक और टेबुलेट सेट जो है ना वो लिख लेते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन। अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, is there any set which has no proper subset? Name that set. We have learned in our lecture. इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले जो लेक्चर हमने लिया उसमें खूब अच्छी तरह समझा। हम यहाँ सिर्फ रिप्लाई करेंगे यस, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। What is the difference between ए बी? अब इन दोनों सेट्स को गौर देखें तो यहाँ एक सेट है और ये एक सेट को एक और ब्रैकेट, तो इट्स अ पावर सेट। हम लिखेंगे ए बी इज अ सेट वाइल ए बी, और ये वाला जो है इज अ पावर सेट। सेट को एक और ब्रैकेट में जब बंद कर दिया तो वो पावर सेट बन जाता है। What is the number of elements of the power set of the following? इनमें इसके पावर सेट्स में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स in power set of A. तो what is the formula? We have learned in our lecture, 2 raised to power n. तो 2 raised to power, how many elements are here? 0. तो भाई जिसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे इसके पावर सेट में? ओनली 1। जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
In power set of B, 2 raised to power n, 2 raised to power, how many members are here? 2, and that is equal to 4. Again, number of elements in power set of C, 2 raised to power n. What is the formula? What are the members? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 2 raised to power 7. Calculate it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 8, 16, 32, 64, and 128. And now, number of elements in power set of D, same formula, 2 raised to power n. How many members are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And 2 raised to power 8 is 256. Number of elements in power set of E, 2 raised to power n formula, and 2 raised to power, how many members are here? There are 2 members. ये एक मेंबर और ये दूसरा, 1 and 2, 2 raised to power 2 and 4 members बनेंगे. Number of elements in power set of F, 2 raised to power, कितने members हैं बच्चों? 1, 2 and 3. 2 raised to power 3, 8. Okay. Question number 7. Write down the power set. अब यहां तादाद नहीं बतलानी, अब उनको लिखना है. तो पावर सेट ऑफ ए लिखते हैं हम. यू नो वेरी वेल. सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? एम्प्टी सेट, फिर 9, फिर 11, फिर 9 and 11. ये तमाम सबसेट्स लिख लिए. अब इनका एक सेट जो बनेगा, इट विल बी द पावर सेट ऑफ ए. पावर सेट ऑफ बी, पहले एम्प्टी सेट, then plus, then minus, then multiply, then divide. अब दो प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड. अब टर्न है माइनस की, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड एंड नो मल्टीप्लाई डिवाइड. एंड नो 3 3, पहले लास्ट को छोड़ देंगे, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई. अब सेकंड लास्ट को छोड़ दिया, प्लस माइनस एंड डिवाइड. अब सेकंड को छोड़ दिया, प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. अब फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. अब 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. और यू नो द फॉर्मूला. कितने मेंबर बनने चाहिए? 2 raised to power 4, 16. काउंट कर लीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. अब इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए. It will be the power set of B. Power set of C, पहला मेंबर, ये एम्प्टी सेट के अंदर जो सेट है, इट्स अ मेंबर ऑफ दिस सेट. तो पहला हम क्या बनाते हैं बच्चों? एम्प्टी सेट. और फिर ये मेंबर वाला सेट आ जाएगा. तो देयर आर जस्ट 2 सबसेट्स. 2 raised to power 1, 2 बन जाएंगे. ओके. डी, पावर सेट ऑफ डी, पहला एम्प्टी सेट, देन ए, देन बी सी. अब दो ए बी सी.
ये बन गया बच्चों पावर सेट ऑफ डी। ये हमने खूब अच्छी प्रैक्टिस की, आप भी मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to solve question number 3 to 7, exercise 3.1 of 9th class mathematics book. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेंगे ताकि ये क्वेश्चन आप खुद से करने के काबिल हो जाएं। तो हम पहले सीखेंगे अबाउट सबसेट, types of subsets, which are proper subset, improper subset, what is a superset, what is power set, and which set is known as singleton set. इस बुनियादी इंफॉर्मेशन के बाद इंशाअल्लाह ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।